अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपको ही पता ईद गदीर है आज? माशाल्लाह। हम कहाँ हैं आपको इससे अंदाज़ा होगा कि अभी हम ग्लेशियर को टच करने वाले हैं। ग्लेशियर का एक टुकड़ा है जो ऊपर से गिरा है, यहाँ तक पहुँचा है और अभी भी ये मेल्ट नहीं हो रहा। 15 जून की गर्मी में इसे कुछ नहीं हो रहा। हुआ क्या है गदीर के दिन, क्यों ईद-उल-लाहिल अकबर है? ये शिया नुक्ते नज़र नहीं है, ये मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा है। बग़ैर हुब्ब अली इब्न अबी तालिब के कोई अमल कबूल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज 15 जून 2025 ईद गदीर के मौके पे हम मियाँचर नगर आए हुए हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे सामने हुंज़ा और नीचे बिल्कुल मिनापिन नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये आगे राकोपोशी का एरिया और हमारे राइट साइड पे नगर मियाँचर का एरिया है। और यहाँ से आज आपके लिए ईद गदीर की मुनासिबत से पैगाम दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा अनवर नशफी साहब। बिस्मिल्लाह साहब। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। ईद गदीर, ईद-उल-लाहिल अकबर तमाम मोमिनीन को बहुत बहुत मुबारक। मैं कहाँ हूँ आगा सईद हादी ने बता दिया है। डॉक्टर अबरार को इस मुश्किल ट्रेन पे हम लेके आए हैं। आप दिखाइएगा वापस जाते हुए कि डॉक्टर साहब कैसे वापस जाते हैं। मैं यहाँ एक तो ईद की खुशी है, दूसरा ये है कि इस हाइट पे और जिस रास्ते से आया हूँ अभी मैं संभला नहीं हूँ। डॉक्टर साहब तो भागते हुए आए थे सईद हादी। और अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन है और ईद के दिन का जो सबसे अच्छा अमल है, बहुत अच्छा अमल है, वो ये है कि आप ईदी दें। और सादात पर तो ये ज़्यादा फ़र्ज़ है। हम अभी आ रहे थे, रास्ते में जितने बच्चे आए सईद हादी ने सबको ईदी दी। ये ईद क्या है, अभी वक्त कम है, हम कहीं ईद पे पहुंचना है हमें, वल्ला हम यहाँ से मुफस्सल गुफ्तगू करते। और जी चाह रहा था कि गदीर पे बात यहीं से हो सकती है, जन्नत से ही हो सकती है, इसलिए कि गदीरियों ने जन्नत में ही जाना है। हुआ क्या है गदीर के दिन, क्यों इतनी बड़ी ईद है, क्यों ईद-उल-लाहिल अकबर है? गदीर के दिन दीन कामिल हुआ है। फ़नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही से इंसान कामिल हुआ था, इंसान कामिल हुआ और तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन हुआ। यानी ये जिस्म बेरूह है, इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर इससे रूह निकल जाए तो जितनी भी आपने मसल्स बनाई हुई हों आपको ले जाके दफन कर देते हैं। लेकिन अगर रूह बाकी हो, वेंटिलेटर पे ही क्यों ना हो, कोमा में ही क्यों ना हो, वो बाकी रहता है। बग़ैर रूह के इंसान जहन्नम जाता है, मुर्दा जहन्नम जाता है, ज़िंदा जन्नत जाता है। ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है? विलायत अली इब्न अबी तालिब हयात है, और अगर बुग़्ज़ अली है और नहीं हो, यही रूह नहीं हो, तो ये मौत है। इंसान जैसा भी हो, थोड़ा सा ही अमल क्यों ना हो, वेंटिलेटर पे ही क्यों ना हो, जन्नत जाएगा हुब्ब अली इब्न अबी तालिब की वजह से। और जितना ही वो पहलवान क्यों ना हो, जितने ही मसल क्यों ना बनाए हुए हों, वो सीधा जहन्नम जाएगा। बदन इस्लाम में जो रूह वारिद हुई है, उस रूह को विलायत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। आज दीन कामिल हुआ का मतलब यह है कि ये बदन इस्लाम अगर इस रूह के बग़ैर हो तो कामिल नहीं है। ना नमाज कबूल है, ना हज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है। ये शिया नुक्ते नज़र नहीं है, ये मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा है कि बग़ैर विलायत अली इब्न अबी तालिब के, बग़ैर हुब्ब अली इब्न अबी तालिब के कोई अमल कबूल नहीं है। आज दीन के इकमाल का ये दिन, यानी दीन के आपकी नमाज़ों में रूह आई है, हयात मिली है, और आपको लेकर ये जन्नत में इंशाअल्लाह जाएगी। सबको, तमाम मोमिनीन को, मोमिनात को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को ये ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और वाजिब है हर मुसलमान पर कि वो गदीरी बने, तबलीग करे। इस्लाम में सिर्फ़ एक वाजिब तबलीग है, यानी हर फ़र्द पर वाजिब ऐनी है, वो तबलीग गदीर है। ये ईद है, ये बच्चे हैं, वाह वाह, ये छोटे बच्चे को भी दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज 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 आओ, आज आओ। कौन सी ईद है, जो ऊंचा बताओ? ईद
غدیر، بہت بہت مبارک آپ کو. آپ کو ہی پتہ عید غدیر ہے آج؟ ماشاء اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. اور میں مومنین کو آغا سید آغا ڈاکٹر دعوت دوں گا کہ اس علاقے میں آئیں، یہاں آ کے سیر تفریح کریں، اپنا جسمانی طور پر بھی فریش ہو جائیں اور روحانی طور پر بھی یہاں پر جو آپ کو طہارت حاصل ہوگی اور ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا ادھر آ کے انشاءاللہ. یہ خوبصورت علاقے خدا نے آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے بھی قرار دیے ہوئے ہیں. یہ آغا سید کی طرف سے عید غدیر ہے بیٹا، لے لو. شاباش. یہ ہم صرف یہ جو اس طرف آتے ہیں ان تک پہنچانے کے لیے ڈاکخانہ ہے. یہ عیدی سید ہادی کی طرف سے ہی مل رہی ہے اور ابرار نے ہمیں آگے جگہ دی کہ ادھر آگے منظر اچھا آنے جا رہا ہے، تو یہ دیکھتے جاتے ہیں ہم انشاءاللہ اس میں کیا کیا منظر سامنے کھلتے جاتے ہیں. یہ سامنے ہنزا ہے اور ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا گاؤں سامنے ہی ہے نا؟ جی بالکل، یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے لیکن دور ہے. نہیں، بہت نزدیک ہی ہے، ابھی ہم جا سکتے ہیں 2 منٹ میں اس طرف. آج غدیر کے دن روایت میں تو کھجور کا ذکر ہے. ہمارے علاقوں میں اس وقت چیری پکی ہوئی ہے اور ہم چیری کے ڈائریکٹ باغ میں جا سکتے ہیں وہاں سے. واہ، یہ بہت خوبصورت آفر ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آئی ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ چیری کے باغ میں لے جا کے درخت سے چیری توڑ کے کھلائیں گے. اور صبح کھلایا بھی ہے ہمیں، یہ نہیں کہ صرف دعویٰ ہے، اس کو ہم نے ریکارڈ نہیں کیا. یہ سامنے آپ کو ہنزا نظر آ رہا ہے. معمولاً آپ ہنزا جا کے نگر کی طرف دیکھتے ہیں، آج ہم نگر سے ہنزا کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور وہ سامنے علی آباد ہے. یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے مرتضی آباد ہے، مرتضی اس سے آباد. آگے جو ہے وہ علی آباد اور کریم آباد اور حیدر آباد. ہاں، یہ غدیر ہے اور غدیر پہ یہ بچوں نے یہ پکڑا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم، عید مبارک. عید مبارک. شکریہ شکریہ. بسم اللہ بسم اللہ. جی غدیر ہے اور خوبصورت موسم ہے اور یہ وادی کیا ہے، وادی کے ہم سر پر ہیں ابھی. اس وقت ہم وادی فکر میں داخل ہو چکے ہیں. وادی فکر میں ہم داخل ہو گئے ہیں. فکر سے نکل کے اس سے میچر سے نکل کے فکر میں داخل ہو چکے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں پہ بہت ہی اچھا کلچر ہے عید کے دن، اور یہاں پہ بھی سب لوگ آپ راستے میں ایک آدھ بچے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، جیسے ان کو ابھی آج سفید کپڑے پہنا کے لے کے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ، یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، خدا اس کو سلامت رکھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، یہ یہاں پہ لوگ ماشاءاللہ اس عید کو اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعاً مومنوں کی سب سے بڑی عید ہے. اور یہاں پہ ایک کلچر ہے یہاں کا فرہنگ یہ کہ اس عید کے دن لوگ ایک دوسرے مومنین کو اپنے گھر پہ دعوت کرتے ہیں، جس کو یہاں کی لوکل زبان میں کہتے ہیں سوال. ہاں، اب شاید آواز آئی ہو نہ آئی ہو آپ کی، میں تھوڑا سا خلاصہ دہرا دیتا ہوں. آپ نے سید ہادی نے فرمایا، منظر بھی آپ دیکھتے جائیں. یہ مومنین کا علاقہ ہے، یہ شیعیان حیدر کرار کا علاقہ ہے، اور شاید اس علاقے کو اتنا خوبصورت خدا نے سجایا ہی اس دن کے لیے ہے، اس عید کے لیے ہے. اور اس عید پر بچے تیار ہو کے نکلتے ہیں اور مومنین ایک دوسرے کو عیدی دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور اس دعوت کو سوال کا نام دیا جاتا ہے. جی آپ جاری رکھیں. اچھا دیکھیں، یہاں پہ یہ جو سوال کہتے ہیں، سوال گھر پہ، یہ سوال وہی اردو والا سوال ہی ہے. آپ کسی سے پوچھ لیتے ہیں نا کوئی سوال ہوتا ہے، عربی والا نہیں ہے. ہاں، عربی والا کہیں آپ اردو والا کہیں، اچھا. جو بھی سوال ہے. دیکھیں یہاں پہ وہ جو بلانے والا ہے اس عید کے لیے، اتنے سارے لوگ اپنے گھروں پہ بلا لیتے ہیں مومنین کو کہ مومنین کم پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے گھر میں دعوت ہوتی ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مومنین ہمارے گھر میں آ جائیں. یعنی میزبان سوالی ہو جاتا ہے. میزبان سوالی ہو جاتا ہے. شاید سوال اردو والوں کو سمجھ میں نہ آئے، سوالی انہیں سمجھ میں آ جائے. سوالی انہیں سمجھ میں آ جائے. تو یہاں پہ سوالی بن کے سب کو بلا لیتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ آئیے، ہمیں یہ شرف بخشیے کہ ہم آج غدیر کے دن آپ کو کچھ اپنی حیثیت کے مطابق احترام کر سکیں. ماشاءاللہ. یہ سوال سوال کچھ مجھے سوال سمجھ میں آیا ہے.
अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि बच्चे नहीं हैं, बच्चे नज़र नहीं आ रहे, कहाँ पे गए? हाँ, तो कह रहे हैं कहीं सवाल पे गए, सवाल यानी कि पर दावत गए पे हैं, दावत पे गए हुए हैं। बच्चों को खिलाना भी लोग यहाँ पे माशाल्लाह इबादत माशाल्लाह समझते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान ना वही वाला। ये देखिए, ये पहाड़ की इन चोटियों में ये ईद है, इसे ईद कहते हैं। और यहाँ बंदे इसलिए नहीं हैं कि सब को सवाली ले गए हैं सवाल पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। Umar gue ba? Umar gue ba na? Umar ke gue ba? Umar ke gue ba? Masa? सैयद, हम नहीं चाहते आप हमें ना देखें, हमें वैसे ही यहाँ इतना डर लग रहा है कि हम नहीं चाहते आगा से गुफ्तगू करें, लेकिन आगा सैयद का अमल देख के हमने ये रिस्क ले लिया इंशाल्लाह। और आपको बता दूं, अभी रास्ता बहुत बेहतर हुआ है जिस टॉप पे हम हैं और जिन रास्तों से आए हैं। यहाँ आगा से बात करते हैं। आज गदीर के दिन आप क्यों ये ईदियाँ बांट रहे हैं? हाँ, ये ईदी इसलिए दे रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं नस्ल दर नस्ल इस ईद को एहतमाम के साथ याद रखें, इस ईद को मनाएं और आगे आने वाली नस्लों को ये ईद मुंतकिल होता रहे इसी तरह। माशाल्लाह। तमाम त्योहारों में जो तैयारी की जाती है, और मैंने देखा अभी हम बहुत हाइट पर हैं, और ये जो गांव है इधर, इसका नाम आ गया मियाँछर। सही लिया से हमारे हैं फिक्र की तरफ हम जा रहे हैं। हमें बहुत फिक्र हो रही है कि ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन जिस कौम ने जिस त्यौहार को, जिस मुनासिबत को ज़िंदा रखना हो, उसका बेहतरीन ज़रिया बच्चे होते हैं। आगा ने इस बात की तरफ इशारा किया कि त्यौहार में यानी किसी चीज़ को ज़िंदा रखना है तो उसका बेहतरीन ज़रिया बच्चे हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि रस्म दुनिया ये है, बल्कि अहादीस में है कि बच्चों को ईदी दो, बच्चों को नए कपड़े बना के दो, और आज के दिन खिलाने की जो फजीलत है वो हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आज के दिन अगर इत्आम करें उसकी क्या फजीलत है। मुझे नहीं मालूम अभी कैमरे का फ्रेम कैसे जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। ये इतनी ऊंचाई से थोड़ा खौफ भी आ रहा है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है। इत्आम के बारे में भी कहा जाता है कि अगर कोई आज के दिन एक खजूर का एक छोटा हिस्सा भी अगर खिलाए किसी को, तो उसका इतना सवाब है कि काबिल शुमारिश नहीं है, यानी उसको आप गिन भी नहीं सकते। डॉक्टर साहब, यहाँ खजूर नहीं है, जो आपके पास है उसका बताएं। हाँ, ये आबशार तो आप देख सकते हैं। ये तो जो हदीस के अल्फाज हैं डॉक्टर साहब ने वही बयान किए हैं। खानों में जो सबसे बेहतरीन खाना जिसे आज के दिन देना चाहिए वो हर कल्चर के मुताबिक अलग है। यहाँ के कल्चर के मुताबिक शब-शुरू है। आज के दिन की खुसूसी गज़ा यहाँ के मुताबिक शब-शुरू है। और हम कहाँ हैं आपको इससे अंदाज़ा होगा कि अभी हम ग्लेशियर को टच करने वाले हैं। ये ऊपर से बर्फ़ गिर गई एवरलांच की वजह से। अच्छा, ये आप ज़रा बताएं लोगों को। आप देख सकते हैं ये बर्फ़ है। ये इतना मजबूत बर्फ़ है, मैं इसको तोड़ नहीं सका। बाकी ग्लेशियर का एक टुकड़ा है जो ऊपर से गिरा है, यहाँ तक पहुँचा है, और अभी भी ये मेल्ट नहीं हो रहा। 15 जून की गर्मी में इसे कुछ नहीं हो रहा। ईद-उल-अज़हा अकबर तमाम मुसलमानों की ईद है, अगरचे मनाते शिया हैं, इसलिए कि इस्लाम की तकमील की ईद मुसलमानों की ईद होनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, मुसलमानों ने करबला भी शियों को दे दिया है, इस्लाम भी शियों को दे दिया है, इस्लाम की तकमील की ईद भी शियों को दे दी है। तो अभी दावत देते हैं तमाम मुसलमानों को, आओ आज ईद मनाओ। आज जो प्रोपेगेंडा है
کہ آج پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، آج دین مکمل ہوا ہے. اور اس خوبصورت وادی سے، اس خوبصورت سفر میں آپ کو ساتھ لے کے چلیں. سمیر سے گنیش کی طرف جا رہے ہیں اور پھر آپ کو یہاں ہوٹلنگ ساری نظر آنا شروع ہو جائے گی ہوٹل. اور یہ آج کی عیدی بہترین مزیدار سنبھالے. یہ سید کے حدیث کا سلسلہ جاری ہے. یہ ہمارے کاروان میں ڈاکٹر ذوالفقار کا اضافہ ہونے والا ہے اور ابھی ہو گیا ہے. غدیر کے بارے میں آپ مبارکبادی بھی پیش کریں اور اپنے علاقے کے بارے میں بتائیں غدیر کی مناسبت سے. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ. سب کو میری طرف سے عید مبارک. عید اللہ الاکبر. عید غدیر شیعہ مذہب میں اور حقیقت میں اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عید ہے. میری طرف سے تمام اللہ کے چاہنے والوں کو عید مبارک. عید مبارک.